सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो बंदी छोड़ कबीर साहब की जय भगत भाइयों। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विस्फोटक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से भगत भाइयों। इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा बरवाला 5 में 1 बच्चे कहते किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विस्फोटक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए शशि भूषणदास जी एडवोकेट बिहार सासाराम जिले से, उनके मोबाइल नंबर है 99-315 और 92-093 99-315 और 92-093 से भी आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हो। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो जबान संत रामपाल जी पर लगाई थी वो एक मात्र हवा था भगत भाइयों। 2 बार इन गुंडों ने जबान लगाई थी लेकिन पैसे पर कोई नहीं गए, इसलिए मतलब जबान विड्रॉ हो गई थी भगत भाइयों। संत तो टूटती देखकर इन गुंडों ने जमानत लगाई थी और इनको जमानत लगाने की कोई जरूरत नहीं थी भगत भाइयों। प्रसंग चल रहा था कि राजद्रोह संबंधी केस का विचारण के संबंध में आपको बता देना चाहूँगा कि इस केस FIR नंबर 428/2014 में संत रामपाल जी महाराज के नियमित जमानत के लिए केवल एक बार मैनेजमेंट ने जिला व सत्र न्यायाधीश हिसार के कोर्ट में अर्जी सन 2016 में लगवाया था। 18 नवंबर 2014 संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार हुए। आम भगत भाइयों 16 के अंदर संत रामपाल जी महाराज के नाम से करेगा जमानत लगवाई, जिसका नियमित जमानत आवेदन नंबर 400 265 सन 2016। उसमें इस केस का विचारण माननीय अजय प्रासद सत्र न्यायाधीश हिसार द्वारा की जा रही थी। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के नियमित जमानत आवेदन को दिनांक 5 सितंबर 2016 को खारिज कर दिया। भगत भाइयों, 16 में लगाई और 16 के अंदर जमानत खारिज हो गई। इसके बाद मैनेजमेंट ने कहीं भी, चाहे हाई कोर्ट हो, चंडीगढ़ हो या सुप्रीम कोर्ट हो या दिल्ली, हो, गुरुजी के जमानत खारिज आदेश दिनांक 5/9/2016 के खिलाफ अपील आवेदन बाद से नियमित जमानत के लिए दाखिल नहीं किया। होगी 2 साल बाद में करी और भगत भाइयों 16 में लगाई, 16 में जमानत खारिज होगी। बिग बाद जमानत और कौन लगाई। सितंबर 2016 को करीब 4 वर्ष 7 माह बीतने के बाद, मतलब 5 साल, पौने 5 साल बीतने के बाद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने भक्तों को उभरते विरोध को देखकर वे भगत ने बोला थे करो क्यों भाई, जमानत कौन लगा रहे, गुरु जी चक्कर के है। भक्तों को विरोध को देखकर गुरु जी के नियमित जमानत आवेदन खारिज आदेश दिनांक 5/9/16 के खिलाफ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 23/4/21 को नियमित जमानत के लिए अपील दायर द्वारा गुंडा और करी हुई भाइयों, जिसका नंबर 15/399 सन 2021 है, जिसमें सुनवाई के लिए आज तक लंबित चला आ रहा है। न्यायालय ने सरकार से इस मामले में संत रामपाल जी का कस्टडी में रहने की अवधि के संबंध में प्रतिवेदन मांगा था। भाई सरकार दे बोले इतना लंबा टाइम से, मतलब वो क्या रहने ला रही है भाई, इंगा वकील को नहीं आवा नहीं, पैसे पर कौन क्यों को नहीं ला रहा, क्या कारण है। सरकार की तरफ से जेल हिसार ने अपना कस्टडी रिपोर्ट इस मामले में बहुत पूर्व से दे चुका है, किंतु राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे मैनेजमेंट के द्वारा एंगेज किए गए अधिवक्ताओं ने RTPS मैनेजमेंट के इशारों पर गुरुजी के नियमित जमानत के लिए बहस नहीं कर रहे थे। मतलब क्या है कि पेशी पर जानता है को नहीं, ऐसे पेशी पर भगत भाइयों भगता ने बुला लेता, भीड़ इकट्ठी कर लेता, आगे तारीख ले लेता ताकि केस विड्रॉ हो जाए। विड्रॉ मतलब संत रामपाल जी महाराज साबित हो जाए कि ठीक है संत रामपाल जी महाराज दोषी है, और तिथि पर तिथि लेकर टाइम पास कर रहे हैं। और भक्तों के बीच मैनेजमेंट भ्रम फैलाता रहा कि कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है और समय टालता जा रहा है। जबकि भगत भाइयों कोर्ट तो पैसे तारीख देवन ला रही, वकील आगे बहस करो, संत रामपाल ने छुटाओ, गुंडा भगता भ्रम फैला दिन कोर्ट आपने सुनाई खोकरा भाई।
जबकि वास्तविकता है कि कोर्ट समय को नहीं टाल रहा है, बल्कि खुद गुरुजी की अधिवक्ता आरती पर एस मैनेजमेंट के इशारों पर समय टालते जा रहे हैं। आप सभी खुद अपनी नज़रों से ऑनलाइन प्रत्येक तिथियों का ऑर्डर शीट निकाल कर देख कर पढ़ कर सच्चाई से परख सकते हो भगत भाइयों। आप खुद मतलब क्या इस जजमेंट निकाल सकते हो। वैसे एक आदेश दिनांक 16/1/2023 का पत्ती को मैं यहाँ आपकी संतुष्टि के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि सभी तिथियों का आदेश इस पुस्तक में रखना असंभव है। भगत भाइयों, अब मतलब किसी पेशी पर कौन गया गुंडा, भाई कोई भी पेशी पर कौन जानता है। उपरोक्त आदेशों को पढ़कर क्लियर हो गया होगा कि इस तिथि 16/1/23 को पिटिशनर रामपाल जी के अधिवक्ता के प्रार्थना पर न्यायालय ने सुनवाई स्थगित किया। इस तरह आप पिछले अनेकों तिथियों पर यही पाएंगे कि सदा गुरु जी के अधिवक्ताओं ने सुनवाई के लिए आगे की तिथि निर्धारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए मिलेंगे। हर घड़ी मतलब वकील ना सदना के लिए मन आगे तय दो ताकि केस विड्रॉ हो जाए, संत रामपाल जी महाराज दोषी बन जाए और आगे जाकर गुरु जी के जमानत आवेदन को ही कहीं वापस विड्रॉ नहीं करा ले, ऐसा अंदेशा मुझे हो रहा है। चूँकि मैनेजमेंट ने ऐसी बहुत से गुरुजी केसों के संबंध में आवेदन दिया और 1-2 साल तक तारीख खींचने के बाद बहस नहीं करके पेटिशन को भी वापस ले लिया। मतलब दोषी संत रामपाल जी महाराज हो गया, पेशी पर कोई गुंडा गया कौन वक्त भाई हो आप कैसा पाथो ले लीजिए, संत रामपाल दोषी बना तो बनो अपन कोई मतलब हो नहीं। बहुत से प्रमाण इस संबंध में मेरे पास है, जैसे 3/3/2022 गुरु जी का जमानत आवेदन एवं 2015 में चार्ज के विरुद्ध डिस्चार्ज हेतु आवेदन अपील दायर की गई, जो 2 वर्ष तारीख खींचने के बाद बहस नहीं कर आवेदन को ही वापस विड्रॉ करा लिया गया। विड्रॉ करा हो गया भगत भाई, मतलब तारीख पर पहुँचना था कोई भी। उसके बाद में भगत भाई सन 2016 में माता इंदु देवी का दाह संस्कार के लिए संत को जमानत नहीं मिलने का क्या था। माता इंदु देवी के दाह संस्कार के लिए संत जी को जमानत नहीं मिलने का क्या कारण था। वजह हम सभी जानते हैं कि संत रामपाल महाराज की माता इंदु देवी 9/11/16 को सोनीपत हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अपनी अंतिम सांस ली। उसे मृत्यु उपरांत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की माता जी अंतिम संस्कार के अंदर भी आंगुना जमानत संत रामपाल जी महाराज ने 1 दिन फिर कौन ले लियो कारण वे बाकी होते बोले भी भीड़ कौन इकट्ठी करनी लाखों मतलब भगत बुला लिंदा भी संत रामपाल जी दर्शन कर लियो और बी खातर मतलब कि लाख वाले भीड़ इकट्ठी कर लेंदी और बड़े IG DIG SP ले जो लिंदो दे बोलियो है कि बरवाड़ा कांड के अंदर 6 हत्या हुई भी हिसाब से संत रामपाल जी छोड़ जाएगा तो दोबारा अपना कोर्ट के अंदर पैसा ना कोई होने देनी पतो कौन द्वारा कितना आदमी और मरवा दे। ठीक है, अंतिम सांस ली। उनके मृत्यु के उपरांत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 11/11/2016 को मात्र 15 दिन के लिए अंतरिम जमानत स्वीकार करने हेतु एक साथ 3 केसों में FIR 428, 429, 430/14 में आवेदन दाखिल किया। आवेदन कथन था कि माता इंदु देवी की मृत्यु 9/11/16 को हो गई है। उसका अंतिम संस्कार दिनांक 23/11/16 को संपन्न होना निर्धारित था। प्रार्थी संत रामपाल जी उनका बड़ा बेटा है, इसलिए संवेदना व्यक्त करने के लिए आने वाले व्यक्तियों को अटेंड करने एवं माता का अंतिम संस्कार करने के लिए घर पर प्रार्थी संत रामपाल जी की उपस्थिति जरूरी है। अतः 15 दिन के लिए अंतिम जमानत ग्रांट की जाए। इसके विपरीत में अभ्यर्थी पक्ष ने कथन किया कि संत के विरुद्ध एलिगेशन भी पहला बहुत लग रहा है। एलिगेशन की पुलिस जब संत सतलोक आश्रम बरवाला में हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा जारी वारंट का निष्पादन करने से पहुंची तो आश्रम के चारों ओर उनके फॉलोअर्स घर वारंट का निष्पादन करने को नहीं देते। उनके फॉलोअर डीजल एवं पेट्रोल बम फेंक रहे थे। DM द्वारा जारी आदेश 144 CRPC उल्लंघन करते हुए पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों पर ईंट पत्थर फेंकने हथियार से फायर करने के लिए इसमें करीब 112 पुलिसकर्मी प्रशासनिक पद धारक जख्मी हो गए। जान की भी धमकी दे रहे थे कि बाबा रामपाल और उनके फॉलोअर्स जबरदस्ती बच्चों और औरतों को उनकी इच्छा के विपरीत आश्रम से बाहर नहीं आने देते थे। पुलिस जांच के दौरान आश्रम से हथियार बरामद हुए।
इस केस में लगभग कुल 37 लोग भगोड़ा हैं। इन 37 लोगों को एक संत रामपाल महाराज का पुत्र मनोज भी भगोड़ा है। आवेदन पक्ष के वकील का कथन है कि साठ श्रीनगर रोहतक एवं 35 घर धराना जिला सोनीपत में बाबा रामपाल के दोनों जगह घर में ताला लगाया। अलावा इसके आवेदन पक्ष ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट को अवमानना वाले केस में 12/1/2014 को गुरुजी का जमानत के लिए दायर CRMM 389/12/2014 का नाम दीक्षा न्यायमूर्ति एवं जय पॉल एवं दर्शन सिंह की डिवीजन बेंच के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/11/14 को फॉरवर्स नीचे दी जा रहे भाई आदेश मतलब फसान के सवान और कोई काम को नहीं उपरोक्त तरह चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने दिनांक 20/11/14 को उपरोक्त पारित किया आदेश पारित किया। इस आदेश को हिंदी रूपांतर है कि न्यायालय इस बात को ध्यान में रखते हुए आरोपी रामपाल को क्रोथा कांड में हत्या के मामले में आरोपी है और इस अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट से बचने के लिए छुप रहा है तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। संत रामपाल होगा गुंडा भले ही यह ट्रायल विचार में भाग लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो, मगर वह अपने अनुयायियों शिष्यों को बड़ी संख्या में आने का आह्वान करके पूरी सिस्टम को अंताकित कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज आशीष ने बुलाव ला रहे हैं ये को पता नहीं आरती ऐसा गुंडा बुलाव ला रहा भाई तो भाई हो ये अपनी बाहुबली दिखाना उचित समझते हैं। ऐसे अभियुक्त जिन्हें पूर्व से जमानत मिली है इससे इस तरह से व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। न्यायालय ने न्यायिक नोटिस भी लिया जिसमें उनके अन्यायी शिष्य निजी कमांडों ने राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। यो गुंडा ईंट भाटा पत्थर मिर्ची बम पेट्रोल बम तो लंबे समय से लंबित गिरफ्तार वारंट को निष्पादन करने का प्रयास किया गया था। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन के दौरान आश्रम के सामने कई दिनों तक तैनात पुलिस बल चिकित्सा कर्मी तथा अभियुक्त रामपाल के न्यायिक शिष्यों को विभिन्न प्रकार की चोटें आई। ऐसा अभियुक्त कभी भी निर्णय प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं हो सकेगा। इसलिए अगर न्यायालय इन्हें जमानत की रियायत 1 मिनट के लिए अनुमति दी जाती है तो यह न्याय का उपवास होगा। इस तरह न्यायालय ने CRMM 38/9/12/2014 के दिनांक 20/11/2014 को उपरोक्त को आधार बनाकर गुरुजी को जमानत देने से इनकार कर दिया और चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने इस आदेश को आधार को मानकर हिसार सेशन कोर्ट ने गुरुजी को माता इंद्र देवी अंतिम संस्कार में जमानत देने पर इनकार कर दिया। भाई जय बोलो 18 नवंबर 2014 ने संत रामपाल जी महाराज कोर्ट बाकी कोर्ट की गुंडा 14/7/14 ने कोर्ट की मानना करवाई। अरविंद संत रामपाल गिरफ्तार करो भाई से हत्या हुई। अब पता कौन कितनी हत्या हो जिसी अगर छोड़ जाएगा तो ये खातर मतलब कि काम करो वहाँ भी निरस्त कर देंगी। आवेदन पक्ष के अधिवक्ताओं ने निम्न न्यायालय में चंडीगढ़ हाई कोर्ट के आदेश को बताकर आधार बनाते हुए इसके आगे की बहस में अपना पक्ष रखा कि इनके अन्याय इतने काफ़ी उद्दंड प्रकृति के है कि सदा लाइन ऑर्डर को भंग करते रहते हैं। प्रशासनिक व्यक्तियों के साथ आए दिन तिथियों पर हिसार में आकर हल्ला हंगामा करते रहते हैं जिससे लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने में न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है। भगत भाइयों इनके अन्यायियों का आचरण से हिसार थाना में अनेक FIR मामला दर्ज है। ऐसा मामला करीब लगभग 10 की संख्या में है जिसे आप आगे तालिका में पढ़ोगे। इस तरह विपक्ष अधिवक्ताओं सत्र न्यायालय हिसार में सत्र न्यायाधीश मान्य अजय पराशर जी ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा भगत भाइयों FIR 31-32 लग रही संत रामपाल जी एक दफा गुंडा बहुत लगाई 11/11/2016 गुरु जी का अंतरिम जमानत आवेदन खारिज करने का आदेश पारित किया है। इसका मत है कि अदालत आवेदन रामपाल जी की मां का अंतिम संस्कार करने के खिलाफ नहीं है। वह कोई अंतिम संस्कार करने के खिलाफ कोई नहीं जमानत देना तैयार है, लेकिन गुंडा मतलब गुंडा को चातरन देख के संत रामपाल जी महाराज की जमानत खारिज करी। लेकिन इस तथ्य के कारण संत रामपाल जी महाराज के अन्यायी शिष्य इतने अधिक उर्दंग प्रकृति के है कि यदि संत रामपाल जी जमानत अनुरोध स्वीकार कर ली जाए तो कानून एवं स्वास्थ्य के समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। निर्दोष व्यक्तियों के जान माल का नुकसान हो सकता है। अगर संत रामपाल जी महाराज को
अंतिम संस्कार में छोड़ दिया जाएगा तो जान माल का नुकसान हो जाएगा। पता नहीं कितना मरे कितना नहीं मरेंगे। संत रामपाल जी गिरफ्तारी गुंडे वापस कोर्ट में नहीं आने देंगे। रामपाल जी महाराज को जमानत पर जेल से बाहर आने से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता की स्थिति नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तथा उनके अन्यायी कुल प्रोसीडिंग हाईजेक कर लेंगे। संत रामपाल जी महाराज को इन परिस्थितियों में न केवल आम आदमी के जीवन और संपत्ति के साथ खिलवाड़ होगा बल्कि प्रशासन को भी फिर गंभीर प्रकृति के मामले में केस दर्ज करने के कारण बनने पड़ेगा। ऐसा देखा जाता है कि जिस रोज न्यायालय में तारीख निर्धारित रहती है उसी रोज हिसार में हजारों लाखों भगत आकर कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं। अब संत रामपाल जी महाराज जेल गमा है तो मतलब कि अंग आदमी आगे उर्दंग मतलब है अरबा मतलब के कानून न तोड़ा है तो इन छोटे बात तो वापस में आने कौन दियो नहीं। प्रशासन के साथ एक दो हाथ करने को तैयार न्यायिक प्रक्रिया बाधा पहुंचाते हैं। इस संदर्भ में हिसार सिविल लाइन्स थाना हिसार सदर थाना के अनेकों मुकदमे दर्ज है हुए जिनके बीच में नीचे दिए जा रहे हैं। भगत भाइयों भी मैं मतलब ये 12 बैठे बैठे संत रामपाल जी महाराज पर मुकदमा लगाने लगे रहे सुना के मतलब 10-15 FIR दर्ज कराई गुंडा। इस तरह हजारों लाखों भक्तों के हिसार में गुरु जी का आदेश बताकर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे मैनेजमेंट वाले प्रशासन के साथ एक दो हाथ करते थे जिसके निष्पत्त अन्याय एवं संत रामपाल जी महाराज पर अनेकों FIR गुरु जी के जेल में रहते दर्ज कराई गई। भक्त भाइयों गुरु जी जेल मातो या गुना दर्ज FIR दर्ज करवा दी 10-15। यदि संत रामपाल जी महाराज को अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर निकालने का आदेश दे दिया जाए तो इससे न केवल आम आदमी के ही समस्या बढ़ेगी बल्कि साथ ही साथ याचिकाकर्ता संत रामपाल जी पर भी दुख का कारण होगा। सो कई गंभीर मुकदमे से पुनः फंस जाएगा। वे आगे लगे 29-30 देशद्रोहों को और मुकदमा गुंडा लगा देगा। एक तो पूर्व से ही ऐसे गंभीर मुकदमों का संत रामपाल जी महाराज द्वारा सामना किया जा रहा है। ऐसे ही उनके शिष्य अड़ियल रवैये के कारण क्रोथा कांड में संत रामपाल जी महाराज को दी गई जमानत का रियायत भी वापस ले ली गई। ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज अंतरिम जमानत पर छोड़ना उनके उर्दंग प्रकृति के शिष्य उनके पुनः न्यायालय तक नहीं आने देंगे जिसका परिणाम होगा कि पुनः न्यायालय तक लाने में भारी जन हानि का नुकसान हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज को उनकी मां का अंतिम संस्कार में उस स्थान पर संत रामपाल जी को प्रशासनिक हिरासत में ले जाने का आदेश 3 दिन के लिए रोहतक कोर्ट से दे दी गई थी। 3 दिन आदेश दिन के लिए रोहतक कोर्ट ने दे दी थी। जिस याचिकाकर्ता रामपाल जी ने जाने से इनकार कर दिया था वे 15 दिन की मांगी 3 दिन पर रामपाल जी दे बोलो मैंने पता है गुंडा पता मैंने आण को देगा नहीं और बहुत मोटो उर्दंग मच देगो इन खाता संत रामपाल जी महाराज आना शुरू ना कर दें दो। वे ईश्वर द्वारा इस दिए गए दुखों के अवसर को बुलाना चाहते हैं। अतः न्यायालय का विचार है कि उक्त कारण को देखते हुए अंतरिम जमानत अनुमति नहीं उचित नहीं है इसलिए जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है। भगत भाइयों बाकी हो संत रामपाल जी महाराज को उग्रवादी को नहीं जमानत को हकदार तो है लेकिन इनका भगत है का मतलब इन बात में कौन सा नहीं कि संत रामपाल जेल से बाहर आ जाओ क्योंकि अल्लाह को भगत 1 मिनट में इकट्ठा कर दिया। भगत भाइयों हिसार न्यायालय न्यायाधीश मान्य अजय पाराशर जी का तीनों केसों पारित कॉमन आदेश दिना 11/11/2016 का पारा नंबर 6 को पढ़े। ये कोर्ट के भगत भाइयों मेरे घर की नहीं आप अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हो और हिंदी में भी पढ़ सकते हो। तो भगत भाइयों मैंने आपको ये बता दिया कि संत रामपाल जी महाराज को जमानत तो मिल रही थी लेकिन इन RT पर S गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को जमानत नहीं होने दी क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पर भगत भाइयों हजारों लाखों भगत इकट्ठे कर लिए। उधर SP IG ने मामला किया मुआवजा किया तो पता चला कि जैसे 18 नवंबर 2014 बरवाड़ा कांड के अंदर संत रामपाल जी गिरफ्तार करने के लिए 40,000 फोर्स लगाई थी और 27 करोड़ रुपया और 6 हत्या हुई थी। अगर संत रामपाल जी महाराज को जबान दे दी जाएगी
तो पता नहीं भगत भाइयों को कितना है गुंडा मार देगा। और संत रामपाल जी महाराज ने मतलब ए नहीं फंसा देगा। अब 15 दिनों को मतलब पैरोल संत रामपाल जी महाराज मांगियो, 3 दिन को पास करियो। और संत रामपाल जी महाराज 3 दिन खातर आन छूँ, संत रामपाल जी महाराज मना कर दियो, देव लियो मेरा मैं भगता जानूँ ए मतलब कि अगर वापिस मैंने कोर्ट में आन को देगा नहीं, और ए मतलब और हत्या कर देगा। तो भगत भाइयों समय रहते जाग जाओ, अगर नहीं जाएगा भगत भाइयों तो पछताना पड़ेगा। और जमानत की संत रामपाल जी महाराज के वह एक मतलब मात्र दिखावा ही है। हाँ 2 बजे जमानत लगाई वासी थी, जमानत लगाई, लेकिन पैसे के ऊपर कोई गुंडा जानता ही कोई नहीं, ना ही कोई वकील जानता आगे तारीख लेता भगत भाइयों। और अब आके आरती प्लस गुंडा अन्नपूर्णा महीन चला दी थी, हर का मैं मकान बनाने लग रहा, और लोगों खेतों में पानी निकालने लग रहा, वो मिशन चलने लग रहा है। और संत रामपाल जी मैं जेल से बाहर लिया क्या मैं कोई मिशन कौन चलावा, और ना ही मैं बाहर लिया वास्ते समर्थन करा। कोई भी आदमी अगर संत रामपाल जी महाराज ने बाहर लिया का समर्थन करेगो तो बिंग मतलब क्या है कि पीड़ो पर तो आदि सी बिंग ए नो एंट्री कर दी सी। एक प्रधान हो बिंग वीडियो भगत भाइयों, वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गयो, मैं चलो बिंग वीडियो आगे लगा दूंगा। पर के होते बोले भाई मैं 300-400 गाँव को पानी निकलाया है, संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा काम करियो है, तो मैं 300 गाँव का लगे और मैं आंदोलन करूँगा और एक लेटर लिखांगा, जनप्रतिनिधि टोटल लगे 300 सरपंच लगे, मैं लेटर लिखांगा प्रशासन ने भी संत रामपाल जी महाराज ने रिहा किया जाए, रिहा नहीं करे तो संत रामपाल जी महाराज ने पैरोल पर या जमानत पर छोड़े जावे। जब मतलब बलजीत देखो बेबो जो बाप जो गुरु जी पर अमृत आरोप लगाओ वो दिले में ईश्वर कोई मिशन कौन चलावा, जक्कस्यूँ संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर आने में समर्थन में कौन करा, क्यों परमात्मा सक्षम है। आप ये मर्जी जेल में गया है और आप ये मर्जी जेल हूँ भगत भाई ए गुंडा के गए आज इसी और मारो काम है जो चलन लग रही है। जो प्रधान के होते हुए भाई कहे मैं 300-400 गाँव में लगे आंदोलन करांगा, एक लेटर लिख गए 300 जनप्रतिनिधि खां पर लगे और मैं प्रशासन देवा बांधे तो कोई जरूरत कौन सक्षम है गुरु जी आने में जेल में गुरु जी मर्जी में गया मर्जी में आसी और गुरु जी जेल के अंदर बैठे बैठे सारा काम करने लग रहे, गुरु जी लीला करने लग रहे, गुरु जी लीला पूरी हो जाएगी जेल मारा आ जाएगा। ए गुंडा इं क्या भगत भाइयों, तो भगत भाइयों अन पता अगर संत रामपाल जी जेल से बाहर आ गयो तो अपन जेल जाना पड़ेगा, इनमें कोई दौरा को नहीं, जेल जाना पड़ेगा आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। और सीधा है क्या हमारा काम चलने लग रहा है, क्या चलने लग रहा है, प्रथम मंत्र देने लग रहे, सतनाम देने लग रहे, सारनाम देने लग रहे, सार शब्द का गुंडा फार्म भरने लग रहे, खून निकालने लग रहे, जोत पाठ करने लग रहे, पीछा करना है तो दे दान को फार्म भरने लग रहे। फिर बताओ नाम शुद्ध करने लग रहे, रिमेनियाँ होने लग रही है। जन संत रामपाल जी महाराज की किसी ने भगतना जरूरत कौन भगत भाइयों, अगर यहाँ भगता जरूरत ना है तो संत रामपाल जी महाराज ने जरूरत कौन यहाँ भगता की संग सुनेंगे। 11 साल हो गए, 11 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज ने उम्र 75 साल की है, बुढ़ा हो गया संत रामपाल जी बुढ़ा एकदम। आपने घरे जो दादो या बाप 75 साल को बने तो बिन मतलब पानी गर्म धराना पड़ा भगत भाइयों, नहाने वास्ते बिना हाथ पकड़ के बिठाना पड़ा है, बिना चाह धरानी पड़ा है, बिना रोटी देनी पड़ा है, दूध दलियो देना पड़ा है। संत रामपाल जी दांता में दर्द है, आँखें कमज़ोर होगी, बीच थाने कोई मतलब हो नहीं, एक ही बात गुंडा पकड़ा देंगे कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला करे। ए लीला तो भगत भाइयों ए गुंडा करने लग रहे, एकदम मनमानियाँ करने लग रहे, एन मनमानी करने लग रहे, एन मनमानी करने लग रहे। संत रामपाल जी महाराज ने पूछो देवलियों का आश्रम में गलत काम होया, संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट के देवलियों का मन्ना नहीं किया, समिति सेवादारा ने किया। भगत भाइयों जितना भी आश्रम टोटल सारा फर्जी है, जितना भी कोऑर्डिनेटर सारा फर्जी है, सब तन का भरा है। और जगह पाइप दिखाड़ा है, जगह हरियाणा के अंदर जगह कहने में पानी निकालने लग गया, सब तन का भरा भगत भाइयों। थारे रिबिया थारे दूत थारे सिनो मार लगे, थारे रिबिया मतलब बिना उल्टा काम में लगाने लग रहे भगत भाइयों। अब तो कह रहे वीडियो बना के ए थारा भंडारो सी नहीं, ए थारी वीडियो दिखा सी, ठीक है नहीं, थारी वीडियो दिखा देते पानी लगा निकालने लग रहा, इतनी मोटर दे में दे दिया ने, इतनी पाइप दे दी, इतना मकान बना दिया, इतना लोगों के मेरा राशन पुका दी।
हरपिंग बाद में कणक उगजी सी नहीं गेहूँ, फिर भी गेहूँ के मतलब क्या है कि ड्रोन से फोटो खींचो ड्रोन और बहुत थाना और दिखा दी कि ठीक है हमारा पीछे एकदम सही दिया लगने लग गया। तो भगत भाइयों समय रहते जाग जाओ और नहीं जागे नहीं तो भगत भाइयों FI नंबर 428 जो देशद्रोह का मुकदमा नहीं हो आतंकवादी की धरा लगड़ी जो कसाव पर लगड़ी बिन फांसी हुई और जितना भी आश्रम है भगत भाई बनड़ा टोटल सब मतलब के उग्रवादी आंगन तैयार होड़ा जो मतलब बरबाड़ एक आश्रम हो तो इतो हजारों कमांडो तैयार कर लिया काला तो अब आश्रम बड़े कितना कमांडो तैयार करने लग रहा भगत भाई पता को नहीं। और जगह संत रामपाल जी समेत 29 लोगों की जकी हुई है डबला जीवन कारावास देशद्रोह मुकदमा लगे उस दिन 28 जवान चला के बाहर आ गया जे 28 गुंडा ने पकड़ना पड़ गया नहीं प्रशासन ने भगत भाइयों। तो अन कई लाखों जवान लगाना पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान की सेना बनानी पड़ी आर्मी यहाँ को होता आर्मी BSF कंटो काट सी और कोई कंटो काट है पुलिस वाले ने साथ मिली भगत की आर्मी लगानी पड़ी अंगत 28 गुंडा पकड़ने वाले थे और 28 गुंडा में जानते ही संत रामपाल जी महाराज 12 आमते टाइम को लगे नहीं क्यों कि थारी की गुंडा की हिम्मत ही को नहीं कभी संत रामपाल जी महाराज की गुंडा को उनसे जजमेंट की फाइल मांग दो और कहे 429 430 जजमेंट दे दो मैंने अरे ओ जजमेंट तो कौन जान कहे थे को बरी हो गया संत रामपाल जी 5 के बरी बरी भाई एक जजमेंट दिखा दो भाई कौन दिखावा नहीं और एक गुंडा जो आए दिन सम्मानित करवा रामपाल जी महाराज ने तो अनके जो ज्ञान अमृत सुरेंद्र का भी पुस्तक नहीं ज्ञान गंगा जीने की राह अंशरदा भक्ति खतरा दान आदि खड़ो ए कौन निकला है क्यों कि वहाँ पर केस हो रखी है FIR दर्ज कर मास्टर जोशी की शिवानंद त्रिवेदी की। तो भगत भाइयों समय रहते जागो और मैं आगे वीडियो लगाऊंगा जगह अंदर वो प्रधान कहने लगे अभी मैं 300 काम कर लगे आंदोलन करांगा और एक लेटर लिखांगा जनप्रतिनिधि लगे संत रामपाल जी महाराज ने रिया कराने वास्ते एक गुंडा के कहने लगा रिया कराने जरूरत को नहीं रामपाल जी महाराज सक्षम है जो मर्जी हो गया मर्जी में आसी। तो भगत भाइयों ये मेरी वीडियो ने लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं बोले और आगे मैं और लगा छूँ वो वीडियो लगा छूँ मन से ध्यानपूर्वक सुन लियो। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।